क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन की ब्राइटनेस हमेशा ज्यादा करके क्यों रखनी चाहिए? क्या आपको पता है कि मरे हुए इंसान के शरीर से अजीब सी आवाजें क्यों आती हैं? क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में युद्ध के समय घोड़ों के मुंह पर हाथी की सूंड क्यों लगाई जाती थी? क्या आपने कभी ऐसी चप्पल के बारे में सुना है जो खुद ब खुद चलती है और अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है? या फिर क्या आपने सोचा है कि ज्यादा दिमाग वाला काम करने वाला व्यक्ति च्युइंगम क्यों चबाता रहता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1। यूं तो हर देश के अपने अलग नियम कानून होते हैं जिससे नागरिकों के बीच आचरण बना रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नागरिकों के ऊपर ऐसे नियम कानून थोपे जाएं जिन्हें फॉलो करना उनकी जान के लिए ही भारी पड़ जाए। लेकिन इस मामले में नॉर्थ कोरिया की सोच थोड़ी अलग है, इसलिए वहाँ के तानाशाह ने नागरिकों के लिए ऐसे नियम कानून बनाए हैं जिन्हें फॉलो करते करते कई बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। दरअसल एक बार नॉर्थ कोरिया में रहने वाली एक महिला के घर में आग लग गई थी। उसने किसी तरह अपने दोनों बच्चों को आग की लपटों से बाहर निकाल लिया। उस आग में महिला का पूरा घर और सामान जलकर खाक हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उस महिला को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, जबकि आग लगने में उसकी कोई गलती भी नहीं थी। असल में उस महिला की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने घर की दीवारों पर लगी राजनेताओं की तस्वीरों को आग की लपटों से नहीं बचाया, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के महान नेताओं की तस्वीरें जलकर खाक हो गई। बस इसी वजह से उस महिला को दोषी करार दे दिया गया, जिसके बाद उसे अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो महिला मुश्किल से अपने बच्चों की जान बचा पाई थी, वह बेजान तस्वीरों को आग से कैसे बचा पाती? लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को इस बात से कोई मतलब नहीं है। वह बस जनता के बीच अपना खौफ कायम रखना चाहता है, फिर चाहे इस काम के लिए उससे बेकसूर लोगों को सजा ही क्यों न देनी पड़े। फैक्ट नंबर 2। अगर आपको लगता है कि इंसान की मौत के बाद उसका शरीर हरकत करता है या उसमें से आवाजें आती हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। दरअसल जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसके शारीरिक अंग एक के बाद एक काम करना बंद कर देते हैं। इस बीच मृतक के शरीर में इतनी मात्रा में गैस और हवा मौजूद होती है कि शरीर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, जिसकी वजह से मरे हुए इंसान के शरीर से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कई बार यह आवाज किसी के रोने या फिर खर्राटे लेने जैसी सुनाई देती है, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को डर लग सकता है। दरअसल किसी व्यक्ति को जब अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो डॉक्टर इलाज के दौरान उसके शरीर में अतिरिक्त हवा यानी ऑक्सीजन भरते हैं। ऐसे में अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वह एक्स्ट्रा हवा उसके शरीर में ही रह जाती है, जो बॉडी के अंदर मौजूद दूसरी गैसों के साथ रिएक्ट करने लगती है। इस स्थिति में मृत्यु के बाद भी इंसान की बॉडी में गैस बनती है, उसके मुंह से झाग आता है और पेट भी फूल जाता है। यही वजह है कि कई बार डेड बॉडी से अजीब अजीब आवाजें आती हैं जो बहुत ही डरावनी और खौफनाक लगती हैं। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। फैक्ट नंबर 3। डायमंड धरती पर पाई जाने वाली बहुत ही कीमती और आकर्षक धातु है जिसे हर कोई खरीद नहीं सकता है। डायमंड का एक छोटा सा टुकड़ा भी लाखों रुपए का होता है। ऐसे में अगर आप भी डायमंड पहनने के शौकीन हैं तो आप राख से बने डायमंड पहन सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ईटन डेवा नामक एक कंपनी ग्राहकों को मरे हुए लोगों की राख से डायमंड बनाकर बेचती है, जो ग्राहकों को बहुत ही सस्ता पड़ता है और इससे उन्हें अपने करीबी लोगों के पास रहने का एहसास होता है। दरअसल इसकी शुरुआत सबसे पहले एक महिला ने की थी, जिसने शव के जल जाने के बाद उसकी राख से डायमंड रिंग बनाई थी। इसके बाद यह प्रचलन लोगों के बीच इतना ज्यादा फेमस हो गया कि आम लोग अपने परिजनों की मौत पर उनके शरीर की राख से डायमंड के अलग अलग गहने बनवाने लगे। साल 2017 में उस महिला ने एटनेवा नामक कंपनी की नींव रखी और तब से लेकर अब तक यह कंपनी ग्राहकों को राख से बने डायमंड बेच रही है। फैक्ट नंबर 4। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास बहुत ही पुराना है, जहाँ न जाने कितने ही राजा महाराजाओं ने शासन किया है। ऐसे में प्रत्येक प्रांत में शासन करने वाला राजा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य पर हमला करते थे, जिसकी वजह से युद्ध होता था और जीतने वाले राजा का दूसरे राज्य पर भी शासन हो जाता था। ऐसे में दुश्मन को हराने और उनकी सेना को चकमा देने के लिए राजपूत राजा अपने घोड़े के मुंह पर नकली सूंड लगा दिया करते थे, ताकि दुश्मन सेना के हाथी उन पर हमला न करे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि हाथी सूंड लगे घोड़े को छोटा हाथी समझ ले और ऐसा होने पर वह सामने खड़े व्यक्ति पर हमला नहीं करते थे। आपको बता दें कि हाथी अपने ग्रुप और बच्चों को लेकर बहुत ही संवेदनशील जीव होता है। ऐसे में उसे चाहे किसी और हाथी का बच्चा ही क्यों ना दिखाई दे, वह उसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ता है। यही वजह है कि राजा महाराजा हाथी के इसी व्यवहार के चलते घोड़ों को नकली सूंड पहना दिया करते थे, ताकि उसके ताकतवर पैरों के हमले से सुरक्षित बचा जा सके। फैक्ट नंबर 5। ये तो हम सभी जानते हैं कि बंदूक की गोली लगने से इंसान की मौत हो जाती है, जिसका इस्तेमाल पुलिस और अपराधी बड़े पैमाने पर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी बंदूक के बारे में सुना है जिससे निकलने वाली गोली इंसान को हार्ट अटैक देने का काम करती थी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि साल 1957 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसी बंदूक बनाई थी जो अच्छे खासे स्वस्थ इंसान को हार्ट अटैक दे सकती थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल उस बंदूक के अंदर मौजूद बुलेट में एक खास तरह का लिक्विड मौजूद होता था, जो शरीर के अंदर जाते ही ब्लड प्रेशर को बढ़ा देने के साथ साथ खून को गाढ़ा करने का काम करता था, जिसकी वजह से हार्ट खून को अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाता था और व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता था।
आपको बता दें कि हार्ट अटैक देने वाली यह बुलेट बहुत ही छोटी और पतली होती थी, जिसकी वजह से जब यह किसी व्यक्ति को लगती थी तो उसे जख्मी होने का एहसास भी नहीं होता था। इस बुलेट के लगने के बाद व्यक्ति को सिर्फ 7 घंटे के अंदर हार्ट अटैक आ जाता था और इतना ही नहीं, इस दौरान यह गोली शरीर में पूरी तरह से घुलकर गायब भी हो जाती थी, जिससे किसी को भी गोली लगने का सुराग नहीं मिलता था। फैक्ट नंबर 6, आप में से बहुत से लोगों को अपने कैमरे से बहुत प्यार होगा, जिसे आप घूमने फिरने के दौरान तस्वीरें क्लिक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं फोटोग्राफर्स के लिए तो उनका कैमरा किसी भी बेशकीमती चीज से भी ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अगर वही कैमरा गायब हो जाए तो यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने इस तरह की परिस्थिति का सामना किया होगा, जिसमें अचानक से आपका कैमरा गायब हो गया होगा और फिर कभी नहीं मिला होगा। लेकिन आज हम आपको कैमरे से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहे हैं जो आपके चोरी हुए कैमरे को दोबारा हासिल करने में मदद कर सकता है। अगर आपका कैमरा चोरी या गुम हो जाता है तो आप स्टोलन कैमरा फाइंडर नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको अपने कैमरे का सीरियल नंबर या फोटो डालना होता है, जिसके बाद यह वेबसाइट इंटरनेट की मदद से गुम हुए कैमरे को ढूंढने का काम करती है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके कैमरे से फोटो क्लिक करके इंटरनेट पर पोस्ट की होगी तो उसके सीरियल नंबर से आपके कैमरे का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। इसके बाद वेबसाइट आपको उस व्यक्ति से संपर्क करने का तरीका बताएगी, जिसके जरिए आपको अपना खोया हुआ कैमरा मिनटों में हासिल हो सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि कैमरा आपका ही होना चाहिए, क्योंकि कई लोग दूसरे व्यक्ति का कैमरा हड़पने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर आप वेबसाइट का गलत इस्तेमाल करके किसी और का कैमरा हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फैक्ट नंबर 7, आज तक आपने एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आकर्षक चप्पल देखी और इस्तेमाल की होगी जो व्यक्ति को आरामदायक सफर करने में मददगार साबित होती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी स्मार्ट चप्पल के बारे में सुना है जो खुद ब खुद चलती है और अपने मालिक के पास आ जाती है? अगर नहीं तो जान लीजिए स्मार्ट स्लीपर्स के बारे में, जो इतने एडवांस है कि आपको कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। इस स्मार्ट चप्पल को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, जो सिर्फ एक बटन दबाने से सेंसर की मदद से अपने मालिक तक पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, अगर आपको चप्पल सही जगह पर रखनी है तो भी आपको सिर्फ एक बटन दबाना होगा, जिसके बाद यह स्मार्ट चप्पल खुद ब खुद अपनी जगह पर प्लेस हो जाएगी। इस स्मार्ट और एडवांस चप्पल को इस्तेमाल करने का एक फायदा ये भी है कि चोर इसे आसानी से चुरा नहीं पाएंगे। हालांकि अभी इसका इस्तेमाल चीन और जापान जैसे देशों में ही किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 8, आप में से बहुत से लोग रात के समय मोबाइल फोन की ब्राइटनेस यानी रोशनी बिल्कुल डिम कर देते होंगे, ताकि मोबाइल फोन की बैटरी बचाई जा सके और आंखों की रोशनी पर भी असर ना पड़े। यही वजह है कि आज के एडवांस मोबाइल फोन में अलग से नाइट व्यू का ऑप्शन आता है, ताकि कम से कम ब्राइटनेस में फोन चलाया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन की ब्राइटनेस कम करने से आपकी आंखों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? इससे न सिर्फ आंखें कमजोर होती हैं, बल्कि किसी भी चीज में ध्यान लगाने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मोबाइल की ब्राइटनेस कम करने से किसी भी चीज को देखने के लिए आंखों को जरूरत से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से नसों पर अत्यधिक जोर पड़ता है। इसके साथ ही दिमाग को भी उस चीज को समझने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे आंख व दिमाग संबंधी बीमारी लग सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधेरे में फुल ब्राइटनेस में मोबाइल चलाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है। इसलिए रात के समय अपने मोबाइल की ब्राइटनेस 7 से 25% के बीच रखें, जिसकी वजह से आपको किसी भी चीज को देखने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी आंखों को भी आराम मिलेगा। फैक्ट नंबर 9, आप में से बहुत से लोगों की दिन की शुरुआत चाय के कप से होती होगी, जो नींद को गायब करने के साथ साथ शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप चाय के बजाय दिन भर में 2 से 3 कप ब्लैक कॉफी का सेवन करते हैं तो इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य काफी हद तक सुधर सकता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन में 3 से 4 कप ब्लैक कॉफी का सेवन करता है तो उसे डिप्रेशन का खतरा 20% तक कम होता है। इतना ही नहीं, कॉफी का सेवन करने से तनाव और मानसिक थकावट भी दूर होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को ताजगी भरा एहसास होता है। इसलिए अगर आप रोजाना चाय का सेवन करते हैं तो इसकी जगह पर ब्लैक कॉफी पीना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आप तनाव और डिप्रेशन से तो दूर रहेंगे ही, इसके साथ ही काम में भी ऊर्जावान महसूस करेंगे। फैक्ट नंबर 10, अगर आपको कोई भी चीज याद करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है या फिर किसी सामान को रखकर भूल जाते हैं तो साफ है कि आपकी मेमोरी या याददाश्त कमजोर हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज को याद नहीं रख सकते हैं। बस आपको जरूरत है तो अपनी मेमोरी को कंसंट्रेट करने की, और इस काम में च्युइंग गम आपकी बहुत मदद कर सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध से पता चलता है कि च्युइंग गम चबाने से व्यक्ति की याददाश्त तेज होती है और वह किसी भी चीज को आसानी से याद रख सकता है। यही वजह है कि मेमोरी तेज करने के लिए च्युइंग गम खाने की सलाह दी जाती है। इतना ही नहीं, च्युइंग गम खाने से मुंह और दिमाग की मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं, जिससे व्यक्ति की थकान और स्ट्रेस दूर होता है। यही वजह है कि जो व्यक्ति ज्यादा दिमागी काम करता है वह अक्सर च्युइंग गम चबाते हुए नजर आता है। च्युइंग गम चबाने से न सिर्फ ध्यान एकाग्र होता है, बल्कि व्यक्ति ज्यादा एक्टिव महसूस होता है और उसकी मेमोरी में 35% तक इजाफा होता है। यही वजह है कि क्रिकेट के मैदान से लेकर बड़ी से बड़ा क्राइम सीन हल करने वाले व्यक्ति च्युइंग गम चबाकर अपनी मेमोरी तेज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।